अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में। पहले हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और वो कितनी तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की जो बेसिक 4 टाइप्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में सीखने से पहले हम मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n की शेप में लिखा जाता है। m बाई n की शेप में m रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी मैट्रिक्स की टोटल कितनी रोज़ हैं, और n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी मैट्रिक्स के कितने टोटल कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 आता है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 उसके कॉलम्स को। मीन्स उस मैट्रिक्स की टोटल 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/5 की शेप में आता है तो इट्स मीन उसकी टोटल 4 रोज़ हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। हमारे मैट्रिक्स की जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पाई जाएगी तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स M में 3 वैल्यूज़ हैं। अगर इसको हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो इसमें एक ही रो है, और वर्टिकली देखें तो इसमें 3 कॉलम्स पाए जा रहे हैं, और इसका ऑर्डर 1/3 की फॉर्म में लिखा जाएगा, मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम्स। सिमिलरली, मैट्रिक्स M के सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक ही रो मौजूद है, जबकि वर्टिकली हमारे पास 2 कॉलम मौजूद है, और इसका ऑर्डर 1/2 की शेप में होगा, मीन्स 1 रो एंड 2 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देन मैट्रिक्स की सेकंड टाइप हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मीन्स किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाएगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा, चाहे उसमें रोज़ जितनी मर्जी हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एम मैट्रिक्स में 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है, और इसके ऑर्डर को 2/1 की शेप में पढ़ा जाएगा, मीन्स 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। सेम एज़ हमारे पास जो सेकंड कॉलम n है उसमें 3 रोज़ एंड 1 कॉलम है, और उसके मैट्रिक्स को 3/1 की शेप में पढ़ा जाएगा, मीन्स 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of M columns. मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो आपस में बराबर नहीं होगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए में टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। हॉरिजॉन्टली इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 रोज़ हैं, और वर्टिकली देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, और इसके ऑर्डर को हम 3/2 की शेप में पढ़ेंगे, मीन्स 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। सेम एज़ हमारे पास बी में भी 6 वैल्यूज़ हैं, बट वो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग है, जिसको 2/3 की शेप में पढ़ा जाएगा, मीन्स 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। सी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, और इसके ऑर्डर को 1/3 की फॉर्म में पढ़ा जाएगा, मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम्स। डी में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और इसके ऑर्डर को 3/1 की शेप में पढ़ा जाएगा, मीन्स 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। अब ये सब इंडिकेट ये कर रहे हैं कि हर मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। It indicates that each matrix the number of rows is not equal to the number of column, so it is called a rectangular matrix. Fourth one is called square matrix. A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. For example, in a first matrix, A having 2 rows and 2 columns means both rows and columns values are same. So its order is pronounced as 2/2 form, means 2 rows and 2 columns. Same as B matrix having 3 rows and 3 columns, so its order is pronounced as 3/3, means 3 rows and 3 columns. Matrix C have 1 row and 1 column, and its order is pronounced as 1/1 respectively. Thanks for watching. Kindly like and subscribe my channel. Allah Hafiz.